कक्षा द्वादश के भैया बहनों को शुभाशीष। प्रिय भैया बहनों, अभी तक आप लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत क्रमांक 1 का भावार्थ समझ रहे थे। आज मैं आप लोगों को गीत क्रमांक 2 के प्रथम पद का भावार्थ समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में, रिम झिमाले यह घिराघन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। प्रिय भैया बहनों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने साधना के पथ में आने वाली अपरिचित कठिनाइयों का वर्णन किया है कि जो साधना के पथ में आकर साधक के मन को कमजोर बनाती हैं। तो कवित्री कहती है कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन। अमा माने अमावस्या, अपरिचित जानते हैं, अपरिचित माने अनजान, और अमा माने अमावस्या। कज्जल शब्द आया, कज्जल माने काजल, और तिल बुझे माने उदास, आर्द, आर्द माने गीला या नम, चितवन माने दृष्टि, और दीप खेला माने दीपक से खेलना। अब इसका आप लोग अर्थ समझने का प्रयत्न करिए। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। साधना के पथ को, कवित्री कहती है कि साधना के पथ को अपरिचित रहने दो और उस पथ पर चलने वाले पथिक के प्राण को अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में, रिम झिमाले यह घिराघन। मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान अश्रुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर यहाँ पर और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। कवित्री कहती है कि इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आंखों की पलकें रूखी रूखी सी हो जाती हैं, वे कोई और आंखें होंगी, वे मेरी आंखें नहीं हो सकती। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आर्द बनी रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है, अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। प्रिय भैया बहनों, निश्चित रूप से भावार्थ समझ में आया होगा। काव्यगत सौंदर्य, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, रस करुण, छंद मुक्तक, गुण प्रसाद, अलंकार में अनुप्रास और भेदकातिशयोक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा और शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक। तो आप लोग ठीक प्रकार से इसका भावार्थ समझकर कॉपी में नोट कर लेंगे। कल हम सब गीत क्रमांक 2 के दूसरे पद का भावार्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद।